हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें 4 पार्ट है, हम उस पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहला वाला क्वेश्चन की वीडियो आपने चैनल पे देख ही ली होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब हमको ये यहाँ पे एक सिचुएशन वर्ड प्रॉब्लम टाइप में दे रखा है, हमको उसको सिर्फ एक इक्वेशन की फॉर्म में शो करना है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। दैट्स इट, हमको इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, हमको सिर्फ एक इक्वेशन फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है इस स्टेटमेंट से। नाउ हियर जो एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो दे दिया आपको 528 मीटर स्क्वायर। जो लेंथ है प्लॉट की वो क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का डबल है प्लस 1 और है उसमें। ठीक है, सो हमको लेंथ एंड द ब्रेथ प्लॉट की निकालनी है। नाउ सी, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट हम जो ब्रेथ है उसको हम ले लेते हैं कि ब्रेथ हमारे पास कितनी है, x ले लेते हैं। तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, लेंथ हो जाएगी, लेंथ क्या बोली उन्होंने, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का डबल है और प्लस 1 और है। ठीक है, सो वी हैव गिवन द एरिया। ठीक है, एरिया हमको दे रखा है क्वेश्चन में विच इज़ 528 मीटर स्क्वायर। सो हमको इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। सो एज यू ऑल नो दैट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, नाउ लेंथ कितनी है, 528 इज द एरिया। नाउ लेंथ कितनी है आपके पास, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज x। सो वी जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू। ठीक है, हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट आंसर विल कम, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस टू सो इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 1x। ठीक है, इज इक्वल टू, मैं इस 528 को इधर लिख देती हूँ। ठीक है, सो दिस 528 को अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है इसके लिए। सो इसको मैं इधर, ये प्लस का इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस का। सो 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको क्या मिल जाएगी, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट मिल जाएगी। बट क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था, हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, हमको इसको सॉल्व नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन जो प्रोडक्ट है दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का वो है आपका 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमको उन दोनों इंटीजर्स को फाइंड करना है। दैट मीन्स वी हैव मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस। चलिए कॉन्जिक्यूटिव, पहले कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझिए। कॉन्जिक्यूटिव होते क्या हैं, कॉन्जिक्यूटिव आर दोज नंबर विच कम 1 आफ्टर 1, जैसे एक के बाद एक आने वाले नंबर लाइक 2, 3, 4 इस टाइप के, मतलब द नंबर विच कम्स 1 आफ्टर 1 इज कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो हमको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 306 का। तो लेट हम पहला नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। अगर हम पहला एक्स लेंगे तो सेकेंड इंटीजर क्या लेना पड़ेगा हमको इसमें 1 प्लस करवाना पड़ेगा। ठीक है, सपोज अगर एक्स की वैल्यू 2 होगी तो नेक्स्ट वाले में अगर हम 2 प्लस 1 करेंगे तो हमारी नेक्स्ट की वैल्यू 3 मिलेगी। ठीक है जी, इतना क्लियर है। नाउ इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, प्रोडक्ट मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2 नंबर्स। ठीक है, इन दोनों का नंबर किसके, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट इन दोनों के नंबर का किसके इक्वल है, 306 के इक्वल है। सो जस्ट सॉल्व इट। सो मल्टीप्लाई दिस x विद बोथ द नंबर्स, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड x इंटू 1 विल बी, सॉरी इट इज 1x इज इक्वल टू 306. शिफ्ट दिस नंबर this side. So here we have a equation is equal to 6. This is the equation. ठीक है, with the help of this equation we can easily find out the integers. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नाउ हियर इन द क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट आई जस्ट एक्सप्लेन द क्वेश्चन। रोहन की मदर क्या है, 26 ईयर बड़ी है रोहन से। ठीक है, जो प्रोडक्ट है उन दोनों की एजेस का 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद विल बी 360। वट वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी, दिस वी हैव टू डिराइव। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, लेट हम रोहन की एज को ले लेते हैं, रोहन्स एज हम ले लेते हैं। सपोज रोहन की एज हमारे पास कितनी है, x है। ठीक है जी, रोहन की एज हमारे पास कितनी है, x है। तो मदर क्या है, उससे 26 साल बड़ी है, यानी कि हिज मदर एज कितनी हो जाएगी, उसकी मदर की एज यानी कि रोहन की एज x है
तो मदर की एज क्या हो जाएगी, रोहन की एज पे अगर हम 26 प्लस कर देंगे, जितनी भी एज होगी उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है। ये मदर की एज निकल गई, ठीक है। अभी नाउ बोला 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, ठीक है। ऑब्वियसली बात है 3 साल बाद, यानी कि 3 साल हमें ये 3 ईयर्स दोनों की एज में हमें प्लस कराना पड़ेगा। तो रोहन की एज में भी हम क्या कराते हैं, x + 3 करा देते हैं। 3 साल बाद जो प्रोडक्ट है उनकी एजेस का वो विल बी 360। सो x + 3 इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, एंड मदर की एज में भी x + 26 है, इसमें भी +3, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, आपका 360 के इक्वल है। क्लियर है इतना। सो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सो इट विल बी x + 3 एंड इट विल बी x + 29 इज इक्वल टू 360। सो वी जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू टर्म, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं बिल्कुल बहुत ईजी वे में समझा रही हूँ, सो दैट आप लोगों को कहीं पे कन्फ्यूजन ना हो कि हाउ वी कैन मल्टीप्लाई, ठीक है। सो ये है, नहीं तो मैं शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकती थी इसको, ठीक है। 29x हो जाएगा। सो यहाँ से हो गया 3x + 3 9 = 27, 3 2 6 7 8, ठीक है जी, इतना क्लियर है ना। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। सो x² + 29 + 3 कितना हो गया आपके पास, 32x + 87, और इस 360 को यहाँ से हम इधर शिफ्ट कर देंगे, प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। सो सॉरी दिस इज, हाँ ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, 32x प्लस, इसमें से प्लस माइनस इज माइनस, लेकिन बड़ा नंबर 360 का है और 360 पे प्लस माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। सो 87 को माइनस, एंड में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, एंड 273 इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इक्वेशन इज रिक्वायर्ड। इस इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, रोहन की प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। क्वेश्चन का मतलब हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देना था, हमें सॉल्व करनी नहीं है दैट इक्वेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन, एक ट्रेन है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस से एक ट्रेन है ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो एक डिस्टेंस 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। अगर जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, 8 किलोमीटर, सॉरी मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिख दिया, 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई है, ठीक है। अगर जो नॉर्मल स्पीड से, ठीक है, अगर स्पीड कितनी कम हो जाती है, 8 किलोमीटर कम हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वो कितना ले रही है, 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। ऑब्वियसली बात है जब स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लेगी ना ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो वो क्या है, 3 घंटे ज़्यादा डिस्टेंस ले रही है टू कवर द सेम डिस्टेंस। ये 480 किलोमीटर को कवर करने के लिए वो 3 घंटे ज़्यादा टाइम ले रही है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। नाउ किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। लेट, हम जो स्पीड है ट्रेन की, स्पीड ऑफ ट्रेन ले लेते हैं, कितनी ले लेंगे हम स्पीड ऑफ ट्रेन, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड हमने इतनी ले ली है। नाउ डिस्टेंस वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, 480 किलोमीटर। ये हमने नॉर्मल स्पीड ली है, ठीक है। सो हम टाइम भी निकालेंगे कि नॉर्मल टाइम कितना लेगा उसको, टाइम इन नॉर्मल स्पीड, ठीक है। नॉर्मल स्पीड में टाइम कितना लेगी वो कवर करने के लिए, दैट मीन्स टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो दैट मीन्स 480 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें बोला है कि अगर 8 किलोमीटर स्पीड क्या हो जाती है, 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम हो जाती है, ठीक है। तो स्पीड यानी कि नॉर्मल स्पीड से 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो न्यू स्पीड क्या होगी आपकी, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, x - 8, यानी कि नॉर्मल स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर, तो इतनी हो जाएगी ये, ठीक है जी। सो आपका न्यू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। न्यू टाइम क्या होगा, ठीक है, न्यू टाइम विल बी, ये हो जाएगा आपका, डिस्टेंस तो सेम है 480, नाउ स्पीड चेंज है, स्पीड क्या ले रही है वो नॉर्मल स्पीड से 8 किलोमीटर कम हो रही है, ऑब्वियसली बात। और ये कितना ज़्यादा टाइम ले रही है, ये देखिए ये नॉर्मल स्पीड से चल रही है, ठीक है, ये नॉर्मल स्पीड से चल रही है, ये 480 अपॉन x हो गया। अब ये क्वेश्चन में बोला है कि ये अब ट्रेन स्पीड क्या है, ट्रेन की 8 किलोमीटर कम हो गई है, अब वो 3 घंटे ज़्यादा टाइम ले रही है, मतलब ये ज़्यादा टाइम ले रही है ना, ये ज़्यादा टाइम लेगी, तो मतलब इसमें से हमें इसको माइनस कर देती हूँ, ठीक है। सो 480 अपॉन x - 8 माइनस 480 x
दोनों का 3 घंटे, मतलब बोलने का मतलब ये है कि दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है, दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है, ये 3 घंटे ज़्यादा ले रही है पहुंचने के लिए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा इज इक्वल टू 3, क्योंकि दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 घंटे आ रहा है। सो इसलिए हमने 3 इक्वल में रख दिया जो ये टाइम गिवन था। ठीक है, सो हम यहाँ से एलसीएम लेके यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर आपस में इनको सॉल्व करते हैं। सो 480, इसको एक्स को यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। सो 480x माइनस 480 और x माइनस 8, यहाँ आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे इनको। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 480x माइनस 480x माइनस 8 0 0, 8 8 जो 64 का 6 कैरी, 8 4 जो 32, 3840। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे ये इधर आ जाएगा इसके साथ 3x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, सो 480 प्लस माइनस 480 का कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस इस माइनस, तो 480 में से 480 गया 0। सॉरी, मैंने एक चीज़ गड़बड़ किया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब बाहर माइनस होता है तो दोनों साइन चेंज होंगे। इसका साइन तो मैंने चेंज किया, प्लस का था तो माइनस का था, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। 3840 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24x। ठीक है, सो अब मैं इसको इधर भेज देती हूँ। 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसमें सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मतलब बतानी थी। सो दिस इज द इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके हमारी स्पीड ऑफ द ट्रेन इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।